जो छात्र छात्रा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या 10वीं बोर्ड या मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो आने वाले समय में क्या कोर्स करें कि जल्द से जल्द या तो वो सरकारी नौकरी में चले जाएं या निजी कंपनियों में नौकरी में चले जाएं या स्वरोजगार प्राप्त करें। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद उन छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन देना है जो पढ़ने में तो अच्छे हैं, उनको कुछ कर सकने की तमन्ना भी है, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मैट्रिक परीक्षा के बाद क्या क्या ऑप्शन है, आगे क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखें कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद अधिकांश छात्र छात्रा या तो आपको इंटरमीडिएट करते हैं, और अधिकांश तो इंटरमीडिएट ही करते हैं। साथ में कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो अभी से ही कंपटीशन की ओर मूव करते हैं, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक है, पैरामेडिकल माध्यमिक है, पैरामेडिकल माध्यमिक के साथ साथ ITI है। अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे। 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक ऑप्शन है इंटरमीडिएट का, दूसरा ऑप्शन है ITI का, तीसरा पॉलिटेक्निक का और चौथा पैरामेडिकल माध्यमिक का। अब इन शेष जो 3 ऑप्शंस हैं, इस तीनों ऑप्शंस पे हम लोग एक एक करके डिटेल बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानें कि इंटरमीडिएट जो ऑप्शंस हैं आपके पास, कि आप इंटरमीडिएट में क्या चूज कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में आर्ट, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल, ये 4 ट्रेड होते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट छात्र भी हो सकते हैं, छात्रा भी, कॉमर्स में भी छात्र छात्रा, और साइंस को हम 3 ग्रुप में बांट के दिए हैं। एक पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर पढ़ते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों लेकर पढ़ते हैं, और एक जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं। वोकेशनल के स्टूडेंट्स या तो MLT लेते हैं या वीडियो एंड टीवी लेते हैं या ऑफिस मैनेजमेंट लेते हैं या ISC एग्रीकल्चर लेते हैं। इन सभी में क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए। जो वोकेशनल है, MLT, वीडियो एंड टीवी, ऑफिस मैनेजमेंट, इस तीनों में से किसी भी ट्रेड से कम गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाला। ये करके आप खुद का अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं या फिर किसी निजी कंपनी में आप कार्य कर सकते हैं। ISC AG है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के वैकेंसी में कभी कभी ISC AG वाले को लिया जाए। अब हम लोग एक एक फैकल्टी पर डिटेल से स्टडी करते हैं। कला, जो आर्ट्स फैकल्टी के छात्र हैं या छात्रा हैं, दोनों इंटरमीडिएट के बाद BA कर सकते हैं या फिर DLED कर सकते हैं, या इंटर स्तरीय खासकर SSC वगैरह का जो एग्जाम होता है या फिर डिफेंस का एग्जामिनेशन है, वो जो भी इंटरमीडिएट स्तर का जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं छात्र। लेकिन छात्रा के लिए एक और ऑप्शन आ जाता है DCC PM, यानी पैरामेडिकल में इंटरमीडिएट आर्ट्स की छात्रा भी जा सकती है, जो ऑप्शन छात्र के लिए नहीं है। और DCC PM परीक्षा के द्वारा अगर बिहार में अच्छा रैंक आता है तो सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में उन्हें ANM प्रशिक्षण में दाखिला मिलता है, और ANM प्रशिक्षण के बाद नर्सिंग ग्रेड B या ANM के पद पर सरकारी अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में बहाली होती है। यदि वो DLED करते हैं छात्र या छात्रा, तो फिर वो प्राइमरी टीचर्स जा सकते हैं यदि वो CTET या TET क्वालिफाई करते हैं। अब आते हैं यदि वो BA के बाद MA करते हैं, तो MA करने के बाद PG स्तरीय बहुत सारा परीक्षा होता है, जिसमें खास विषय का जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है,
रूरल डेवलपमेंट है। तो जिस विषय से आप किए उस विषय की संगत जो वैकेंसी होगी पीजीएस उस प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके लिए वो है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करके नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो आर्ट्स लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं। छात्रा के लिए एक ऑप्शन बढ़ गया पैरामेडिकल का, जो जल्दी नौकरी मिल जाएगी एएनएम के जरिए। यदि छात्र हैं तो उनके लिए या तो बीए करें या फिर बीएड करें, डीएलएड करें, और डीएलएड के बाद वो टीईटी या सीटेट करके नौकरी में जा सकते हैं टीचर के पद पे। या फिर यदि बीए करते हैं तो बीए के बाद बीएड करके वो टीचर में जा सकते हैं, या फिर एमए करके जो एमए स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉलेज में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है वो जो स्नातक स्तरीय सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया या जो ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी हो गया, इसकी तैयारी भी वो कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स फैकल्टी के। कॉमर्स में भी छात्रा को अलग इसलिए बांटे हैं कि छात्रा के लिए डीसीसी पीएम एक अलग ऑप्शन है। कॉमर्स के स्टूडेंट भी एएनएम में जा सकते हैं। अधिकांश छात्रा को ये पता होता है कि नहीं, वो पैरामेडिकल में सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट जाएगी, साइंस के स्टूडेंट जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गर्ल्स स्टूडेंट जा सकती है, बॉयज़ के लिए पैरामेडिकल में विकल्प नहीं है जो आर्ट्स और कॉमर्स लेकर पढ़े। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स छात्र हो या छात्रा हो, वो आईकॉम के बाद इंटर स्तरीय सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, या फिर बीकॉम या बीबीए कर सकते हैं, या फिर सीए कर सकते हैं। सीए चार्टर अकाउंटेंट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें रिजल्ट परसेंटेज कम होता है। बीकॉम या बीबीए के बाद वो एमकॉम कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। एमकॉम या एमबीए के आधार पे भी कई जगह अपॉइंटमेंट में वैकेंसी निकलता है, उस आधार पर वो वैकेंसीज में जा सकते हैं, या फिर पीएचडी करके नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। तो ये कॉमर्स के लिए स्कोप हो गया। अब साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत अनलिमिटेड स्कोप्स हैं, नए नए सेक्टर है, नए नए फील्ड है। साइंस में जैसा हम बताए हैं कि स्टूडेंट 3 ग्रुप का होता है। एक तो वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर पढ़ा, दूसरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर पढ़ा है, और तीसरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों लेकर पढ़ा है। यानी अगर मैथ मेंस में है तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में, या बायोलॉजी मेंस में है तो मैथ एक्स्ट्रा में है, तो उसका ग्रुप हो गया पीसीएमबी। अब जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो आईआईटी, जेईई या बीसीसी के माध्यम से बीई या बीटेक के पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकते हैं यदि वो आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, एनआईटी क्वालिफाई करते हैं, जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो आईआईटी कॉलेज है, एनआईटी कॉलेजेस हैं, या हम बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें उनको दाखिला मिल सकता है। और उसके बाद बीई या बीटेक के बाद वो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनियों में उनके लिए ऑप्शंस रहते हैं। इसमें भी ट्रेड के ऊपर डिमांड बढ़ता है। जैसे आउट ऑफ बिहार आप जाएँ, खासकर साउथ स्टेट में जाएँ तो वहाँ कंप्यूटर ट्रेड का ज़्यादा डिमांड है, लेकिन आप बिहार की बात करें तो वहाँ सिविल ट्रेड का ज़्यादा डिमांड है। तो उस हिसाब से आप इसके ट्रेड का चयन कर सकते हैं, या फिर आप एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त मैथ के स्टूडेंट बीएससी भी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, फिर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर में ज़्यादा विकल्प है। पहला विकल्प है कि या तो नीट यूजी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, एमबीबीएस, बीबीएससी, उसके बाद वेटनरी जो बीबीएससी हो गया, उसके बाद होम्योपैथ हो गया बीएचएमएस, आयुर्वेद हो गया बीएएमएस। हाँ, इस सब में नीट के थ्रू होता है एडमिशन, या आईसीएआर के थ्रू एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, या फिर फार्मेसी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके माध्यम से आप बी फार्मा में जा सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एमबीबीएस के बाद या बीएएमएस के बाद, बीएचएमएस के बाद उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स एमडी का कर सकते हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और फिर उसमें अच्छा स्कोप है
निजी क्षेत्र या सरकारी दोनों क्षेत्रों में अच्छी नौकरी की संभावना है। साथ ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपका अपना स्वरोजगार विकसित कर सकते हैं। बायोलॉजी वालों के लिए दूसरा ऑप्शन है वो बीसीसी के माध्यम से, जो पैरामेडिकल के 2-3 कोर्सेज हैं बिहार में, जैसे बीपीटी फिजियोथेरेपी, उसके बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी नर्सिंग, इसमें जा सकते हैं। हालांकि इसमें जॉब की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वालों का अब अपॉइंटमेंट ट्यूटर के पद पर होने लगा, असिस्टेंट ट्यूटर के पद पर, उससे बेहतर जीएनएम होता है। लेकिन इसमें सीट बहुत कम है, संभवतः 180 सीट पूरे बिहार में है बीसीसी पीसीबी ग्रुप में। तीसरा ऑप्शन है डीसीसी पीएम के माध्यम से। डीसीसी पीएम में पैरामेडिकल में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और कुछ संकाय में मैथ के स्टूडेंट भी अपियर हो सकते हैं। इसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग का ज्वाइंट एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जीके ये 7 विषय से कुल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जीएनएम, एएनएम या फिर पैरामेडिकल के बहुत कोर्सेज हैं, जैसे डी फार्मा है, डीएमएलटी है, डीपीटी है, ओटी असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑस्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग है। इस तरह से कई ऐसे ट्रेड हैं। इस ट्रेड से में प्रशिक्षण के उपरांत बहुत वैकेंसी अभी आ गई है हेल्थ सेक्टर में। अभी भी आप देखेंगे कि बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विगत 3 वर्षों में तकरीबन 1 लाख अपॉइंटमेंट किया गया है, या उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है कुछ केसेस में। जीएनएम ग्रेड ए नर्सिंग में अच्छा सैलरी मिलता है उसमें, तो इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट जा सकती है। सिर्फ एएनएम में वो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट भी जा सकती है, या मैथ के स्टूडेंट भी जा सकती है। मैथ के स्टूडेंट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में भी जा सकती है, और 2-3 और पाठ्यक्रम है पैरामेडिकल के जिसमें मैथ के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। बाकी सभी कोर्सेज बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। बिहार में एएनएम और जीएनएम दोनों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है सरकारी कॉलेजेस में, इसलिए बॉयज़ इसमें नहीं जा सकते। लेकिन बॉयज़ के लिए पैरामेडिकल के जो अन्य कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इस सब कोर्सेज में बॉयज़ भी जा सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई होती है, इसका प्रशिक्षण होता है। और यदि जो कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये दोनों ग्रुप में हैं, तो उनके लिए तो दोनों में ऑप्शन है जो उनको आसान लगता है, लेकिन एक फोकस करके चलना ज़्यादा आसान होता है, ताकि आप उसको कंसंट्रेट कर सके उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि सभी का सिलेबस अलग अलग होता है। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए नीट का जो तैयारी है, क्योंकि नीट में कई कोचिंग संस्थान हो गए हुए हैं इंडिया में, टॉपर संस्थान सब हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट की अच्छी तैयारी हो जाने के कारण उसका रैंक हाई हो जाता है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। तो सामान्य परिवेश में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट निकालना या फिर आईआईटी वगैरह निकालना बहुत टफ होता है, या उसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.001% अगर है, तो उस परसेंटेज से कोई बहुत ज़्यादा आपको अचीवमेंट नहीं मिलने जा रहा। तो बेहतर होगा कि आपका जो बेस है उसमें जो लोअर लेवल का जो कॉम्पिटिशन है उसकी तैयारी करें, और फिर वो तैयारी में आप जब सफल हो जाए, फिर अपने पाँव पे खड़े हो गए, उसके बाद फिर आप जैसे आईएससी के बाद कोई जीएनएम में जाती है तो 3 साल की ट्रेनिंग है। 3 साल की जीएनएम ट्रेनिंग के बाद वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम मात्र का फीस होता है, प्लस स्टाइफन भी मिलता है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो कोर्सेज हैं उस कोर्स के माध्यम से वो फिर जीएनएम ग्रेड ए नर्स में वो अपॉइंटमेंट मिलेगा, और उस अपॉइंटमेंट के बाद उसका अच्छा सैलरी है, लगभग 70-72 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। फिर वो आगे प्रमोशन भी पाती है, नर्सिंग ऑफिसर बन जाती है। तो इस तरह से एक अच्छा ऑप्शन है, जो निर्धन मेधावी छात्र है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है बिहार पैरामेडिकल। अब हम लोग आते हैं जो ये इंटरमीडिएट के इतने ऑप्शंस थे। आईटीआई यदि आप करते हैं तो आईटीआई प्रवेश परीक्षा होती है बीसीसी के द्वारा, उससे सरकारी आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला मिलता है। उसमें ये जिस ट्रेड से आप करते हैं उस ट्रेड में प्राइवेट कंपनी में आप रोजगार पा सकते हैं, कुछ सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर होते हैं, या आप स्वरोजगार कर सकते हैं अपना। पॉलिटेक्निक मैट्रिक के बाद
3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। बिहार के लगभग सभी जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान है। किसी किसी जिले में एक से अधिक संस्थान भी है, जैसे सीतामढ़ी में ही 2 संस्थान है। इसमें भी कई ट्रेड हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, एग्रीकल्चर भी है। तो कई ट्रेड ऐसे हैं जो कुछ ट्रेड सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, बाकी ट्रेड में बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट की अपेक्षा यदि जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटेक्निक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद यह हुआ कि आपको कम से कम प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में एक नौकरी तो मिलना लगभग तय है, यदि आपने अच्छी से पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर आप अपने पाँव पे खड़े हो गए तो फिर आगे आप लेटरल एंट्री के थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं, या बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। पैरामेडिकल माध्यमिक मैट्रिक स्तर पर होने वाली एक पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा है, और इसमें DCC PMM करके इसकी वैकेंसी आती है। और इसमें यदि आप सफल हो जाते हैं, BCC की प्रवेश परीक्षा को पास कर जाते हैं, तो आपको मेडिकल कॉलेज और जो भी सरकारी अस्पताल में जहाँ ड्रेसर की ट्रेनिंग होती है, वहाँ आपको ड्रेसर की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना है 2 साल का। और उसके बाद ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी तो जो वैकेंसी आती रहती है ड्रेसर का, काफ़ी सीट रिक्त है बिहार में, इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप ड्रेसर के पद पर नियुक्ति पाते हैं, जो हॉस्पिटल में ड्रेसर का जो पद होता है उस पद पे आप नियुक्ति पाते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक के परीक्षार्थी या तो इंटरमीडिएट कर सकते हैं, या ITI कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या पैरामेडिकल माध्यमिक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास काफ़ी लंबा वक्त अगर पढ़ाई में देना है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि इंटरमीडिएट करें, फिर वो उसके बाद ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन के बाद या तो फिर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, या PG करें, PhD करें। 10-12 साल समय इसमें लग जाएगा। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा फैमिली इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है, या जल्द से जल्द नौकरी पाना उनकी मजबूरी है या इच्छा है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक या बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक, क्योंकि दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं बिहार में, और इसके बाद अच्छे सैलरी के साथ गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसके काफ़ी अधिक डिमांड है। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कर चुके हैं, जो छात्रा की हुई उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है DCC PM पैरामेडिकल, क्योंकि इसमें भी लगभग जॉब मिलना तय है यदि आप सरकारी कॉलेज से प्रशिक्षण पाते हैं तो, क्योंकि सरकारी कॉलेज के लिए एक या तो फीस भी न्यूनतम होता है या 9 के बराबर होता है। दूसरा क्या है कि इसके लिए सीटें भी आरक्षित होती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में आपका पंजीयन भी आसान हो जाता है। और जो साइंस की बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है GNM आज के दौर में, या जो मैथ बायो दोनों ग्रुप से हैं उसके लिए भी GNM सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के दौर में, क्योंकि काफ़ी सीट रिक्त है, काफ़ी वैकेंसीज आती है। इसका फिर OT असिस्टेंट भी बहुत डिमांड है, OT असिस्टेंट का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी काफ़ी डिमांड है, तो आप उस संबंध में भी जान सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको मार्गदर्शन नहीं भी कहीं से प्राप्त हुआ है, फिर भी आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि क्या करने के लिए हमको क्या करना होगा। यदि आप बाद में जुड़े हैं या पीछे से कुछ छूट गया है आपका, तो आप उसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि कहीं भी कोई समस्या होती है, कोई क्यूरी है, और यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपको समुचित साधन नहीं मिल पा रहा है, तो बेहिचक आप मेरे मोबाइल नंबर 8789821183 8789821183 पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप फ़ोन शाम को करें ड्यूटी आवर के बाद, जिससे कि ड्यूटी में भी हमें कोई परेशानी ना हो और आपको भी हम फ्री से सही सलाह दे सकें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा, आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल होंगे, क्योंकि आज के दौर में डिग्री पाना आसान है लेकिन नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। और आर्थिक युग में नौकरी मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि या तो आप खुद नौकरी जनरेट कीजिए स्वरोजगार करके, या फिर आप कहीं पे निजी या सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पाएं।
यह आवश्यक है आपको अपना फैमिली बसाने के लिए, आपको अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को सपोर्ट देने के लिए यह आवश्यक है। लेकिन सामान्य ट्रेड में काफ़ी भीड़ है, जनरल एजुकेशन में काफ़ी भीड़ है, और यदि आप बहुत अच्छा, आपको समुचित साधन उपलब्ध नहीं है तो आप अभी से ही टेक्निकल सेक्टर पकड़ना होगा, क्योंकि तकनीकी दुनिया में जब तक आप तकनीकी कोर्स नहीं करते हैं तब तक आप भीड़ से अलग नहीं होंगे, फिर आपको नौकरी पाने में कठिनाई होगी। जो भी वैकेंसी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का जो भी वैकेंसी जाएगा, जो भी फॉर्म आएगा, नीट का फॉर्म आवे, पैरामेडिकल का फॉर्म आवे, पॉलिटेक्निक का फॉर्म आवे, पैरामेडिकल माध्यमिक का फॉर्म आवे, बीसीसी का फॉर्म आवे, हम प्रत्येक नोटिफिकेशन के द्वारा यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आपसे हम शेयर करते रहेंगे, ताकि सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको पता लग जाए और आपका कोई फॉर्म छूटे नहीं। किस विषय में, किस एक परीक्षा में किस विषयों से प्रश्न होंगे, किस तरह के प्रश्न होंगे, इसका पाठ्यक्रम भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में परेशानी ना हो। और तैयारी में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक मेरे दिए गए नंबर जो आपको बताएं पूर्व में 8789821183, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां ससमय प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जब भी हम कोई नया वीडियो इस पर डालेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। आप सबों को स्वर्णिम जीवन की शुभकामनाएं।